सबसे पहले तो वेलकम ऑन ग्लिस विजन यूएसए। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आपका जोगिया गाना जो बहुत ज्यादा ही पसंद किया गया है? सबसे पहले तो कैसी हैप्पीनेस है उस गाने को लेकर के, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है फैंस की तरफ से। थैंक यू सो मच। यस, फैंस आर लविंग द सॉन्ग और रोज मैं देखती हूँ कि लोग इतने सारे रील्स बना रहे हैं इसके ऊपर इंस्टाग्राम पे और बहुत बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे। आज ही मैं देख रही थी व्यूज इसके अब ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन व्यूज हो गए हैं। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। या इट्स लवली टू सी द रिस्पॉन्स। इतना बहुत मस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, एंड व्हाट यू हैव टू से अबाउट धीरज और जो स्मृति हैं, क्योंकि उनके साथ में कैसा एसोसिएशन रहा आपका? बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है। दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द वीडियो। उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एंड आई थिंक धीरज ने गाने को बहुत ही प्रमोट किया है अपने अपने फैन बेस में एंड अपने सोशल मीडिया पर। सो अ बिग बिग थैंक्स टू धीरज धूपर एंड स्मृति कालरा फॉर एक्चुअली मेकिंग माई सॉन्ग लुक सो वंडरफुल। अच्छा, धीरज की एक क्वालिटी है जो हमेशा से मतलब टेलीविजन पर देखी गई है कि वो हमेशा अपना एक इनपुट देते हैं। तो इस गाने के दौरान कभी उन्होंने अपना कुछ ऐसा साइड शोकेस किया कि ऐसे भी कर लेते हैं वैसे भी कर लेते हैं, कुछ अपना इनपुट दिया उन्होंने अलग से? यस, सो आई वुड से जो वीडियो था उसमें उन्होंने काफी अपने इनपुट्स दिए थे कि मैं ऐसे ऐसे कलरफुल क्लोथ्स पहनूंगा। और ही इज द वन हु रेकमेंडेड स्मृति कालरा। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि यही मेरे साथ अच्छा मैच लगेगा, इट विल बी नाइस। एंड आई थिंक एडिट पे भी वो बैठे थे। बहुत उन्होंने बहुत इंटरेस्ट किया एडिटिंग में। एडिटिंग टेबल पे बैठ के उन्होंने बहुत चीजों के अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए। सो आई थिंक इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल टीम वर्क जिसकी वजह से ये गाना इतना अच्छे से निकल के आया है। एंड अगेन अ बिग थैंक्स टू धीरज ऊपर। एंड व्हाट अबाउट यू, आपने अपने आप को स्क्रीन पर कैसे देखा? क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको देखा है, लेकिन इसमें फुल फ्लेजेड आप फीचर हुई हैं कहीं ना कहीं, कैसा लगा आपको वो? मेरे को बहुत बहुत एक नए तरीके से फीचर हुई हूँ मैं एक्चुअली। नॉर्मली अगर आप देखते होंगे मेरे सॉन्ग्स में मैं हमेशा गाते हुए नजर आती होती हूँ एंड ज्यादा कोई और होता नहीं है। इट इज मी एंड मे बी सम अदर सपोर्टिंग कास्ट होती है। बट इस गाने को हमने बिल्कुल एक स्टोरी की तरह ट्रीट किया एंड वी वांटेड दैट जो स्टोरी के जो किरदार है उनको प्ले किया जाए बाय फेमस एक्टर्स लाइक धीरज धूपर एंड स्मृति कालरा। सो मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस कैमियो अपीयरेंस की तरह आप देख लीजिए जो है रोल इसमें। आई कम इन द बिगिनिंग एज अ फ्रेंड ऑफ द हीरोइन और फ्रेंड में आई एम शोन डांसिंग टू माई ओन सॉन्ग। सो दैट्स फन। बट मेरा लुक भी बहुत डिफरेंट है इस बारी। बहुत ही इंडियन है, बहुत कलरफुल है, बहुत वाइब्रेंट है। पंजाबी लुक है बिल्कुल। सो इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई ट्राइड समथिंग लाइक दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मुझे मेरे म्यूजिक वीडियोस में जैसे सजना आभी जा में आपने मुझे देखा होगा एक रेड गाउन पहनते हुए सिटिंग ऑन अ बार स्टूल, या हो गई है मोहब्बत में भी बहुत ही वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के, या जिंदा हूं मैं आपने देखा होगा मुझे ब्लैक क्लोथ्स में डांस करते हुए। बट दिस इज वेरी डिफरेंट। दिस इज सो ट्रेडिशनल, कलरफुल एंड पंजाब के कल्चर को हमने बिल्कुल यहाँ पे सेलिब्रेट करा है। अच्छा, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड शुरू हुआ है और पहले सिंगर सिर्फ गाते थे और वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में होते थे, कभी फोर फ्रंट उनको इतना ज्यादा अब पॉपुलैरिटी कह लीजिए या फिर एक स्टेज कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म, वो इतना ज्यादा नहीं मिलता था। पर राइट नाउ एवरीबॉडी इज गेटिंग मतलब इनटू द फ्रेम, और एक कहीं ना कहीं फीचर होने का एक मौका मिलता है। तो उस चीज को कैसे देख रही हो आप? जैसे नेहा कक्कर भी हमेशा अपने गानों में दिखाई देती है, ध्वनि अपने गानों में दिखाई देती है, आदित्य भी दिखाई देते हैं। तो कैसे आप कैसे लेती हैं उन सब चीजों को? आप भी गाने में फीचर हुई हाँ, थी। ये मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि ये ट्रेंड मेरे जैसे सिंगर्स ने स्टार्ट किया था 98 90s के एंड में। ये ट्रेंड हमने स्टार्ट किया था। अगर आपने मुझे मेरे पहले गाने में देखा था हो गई है मोहब्बत, तो इट वाज जस्ट मी एंड द हीरो एंड सो द सिंगर वाज सीन। उसके बाद मैंने ट्रेंड स्टार्ट किया था एज इन इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में आप कभी सिंगर्स को नहीं देखते थे ऑन स्क्रीन, राइट? बट सजना अभिजा जो वैसा भी होता है पार्ट टू फिल्म में था का गाना था, और उसमें आपने मुझे देखा होगा पूरा गाने में मैं ही फीचर थी अरशद वारसी के साथ और बाकी एक्टर्स के साथ। और फिर इस ट्रेंड को मैंने कंटिन्यू किया विद मूवीज लाइक जिंदा हूं मैं, जिंदा जिसमें
संजय दत्त जी भी हैं, जॉन इब्राहिम है, लारा दत्ता इज द हीरोइन, एंड जो सॉन्ग जिंदा जिंदा हूं मैं है उसमें मैं ही फीचर हुई हूँ अलॉन्ग विद ऑल दी अदर स्टार कास्ट। तो ये ट्रेंड आई थिंक सिंगर्स लाइक मी, आई थिंक बहुत कम सिंगर्स थे जो पहले फीचर किया करते थे, तो हमने ही स्टार्ट किया था इस ट्रेंड। तो देयर वाज मी, और आई वुड से लकी अली हो जाए, या फिर यू नो मिक्का सिंह, सिल्क रूट, हम लोगों ने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया ताकि सिंगर्स की भी पहचान हो। और ये ट्रेंड हमने 2000 में भी जारी रखा। मैं जब भी किसी भी गाने में आती थी हमेशा मैं ही दिखती थी उसमें एज अ सिंगर। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट अब जाके ये ट्रेंड फिर से पॉपुलर हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये कोई पहल नहीं है, ये पहली बात नई बात नहीं है कोई, ये पहले से हो रहा है ये। आपने देखा होगा अलीशा चिनाई को इन मेड इन इंडिया, आपने देखा होगा अनाइडा को देखा होगा उन दिनों में जब अर्ली 90s में जब ये सिंगर्स बहुत पॉपुलर होते थे। सो ये ट्रेंड ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस इज नॉट नथिंग न्यू, एंड दिस शुड बी देयर, बिकॉज लोगों को पता चलना चाहिए कि आवाज किसकी है, गाया किसने है गाना। तो इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है। डेफिनेटली। अच्छा, आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि इतने सालों का एसोसिएशन है कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से, तो किसको आपने अपना गुरु या फिर आइडियलाइज किया हो, या जिसे देखकर आपको एक इंस्पिरेशन मिली हो इस इंडस्ट्री में सस्टेन करने की, अपनी काबिलियत दिखाने की? गुरु मतलब मैं एडमायर करती हूँ लोगों को और बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ। जैसे आशा भोसले इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फीमेल सिंगर्स, बिकॉज वो बहुत ही वर्सेटाइल हैं। आज तक उनके जो गाने हैं मुझे बहुत बहुत मेरे फेवरेट्स हैं, उनके सारे गाने मेरे फेवरेट हैं। तो आई थिंक ऐसी सिंगर, मतलब आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी अदर सिंगर लाइक दैट, जो इतनी इतनी फील से इतनी एक्सप्रेसिवली गाती है। चाहे वो गजल हो, उमराव जान की गजल हो, या फिर कोई आइटम सॉन्ग हो, पिया तू अब तो आजा, या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग हो। आई थिंक ऐसी कोई सिंगर है नहीं। सो आई ट्रूली 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 लुक अप टू आशा भोसले एज अ सिंगर, एंड आई ट्रूली लुक अप टू ए आर रहमान साहब फॉर creating new trends, musical trends and sound in the Bollywood industry, and giving us such a global feel. बॉलीवुड के साउंड को उन्होंने इतना ग्लोबल फील दिया है। तो आई रियली लुक अप टू हिम। एंड ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह मेरे बहुत ही फेवरेट मेल सिंगर हैं, ही इज फैंटास्टिक। सो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई रियली लुक अप टू देम। अच्छा, शिवानी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लॉकडाउन जैसी पीरियड में मतलब कहीं ना कहीं बहुतों का काम छूटा, बहुतों को काम मिला भी, लोगों ने घर से काम करना शुरू किया, फिर थोड़ी बहुत चीजें शुरू हुई, तो आपको ऐसा कुछ हैम्पर फील हुआ? क्योंकि आप लोगों के शोज होते हैं, जो कई सारे शोज, पब्लिक शोज जो थे वो कैंसिल हुए, तो कुछ बताना चाहेंगे कितना मिस किया? क्योंकि पिछले साल से लेकर अब वापस से वही स्थिति वापस से आ गई है, वही सिचुएशन है। ये और वो वही स्थिति से भी कहीं गुना ज्यादा बुरी स्थिति है ये, बिकॉज केसेस आज की डेट में दिल्ली में केसेस 24,000 केसेस हो गए हैं। एंड ऐसा तो कभी लास्ट ईयर भी नहीं था। सो अभी तो घर में रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। एंड शोज वगैरह तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है इस वक्त। अभी सबको अपनी जान बचानी है, सबने अपने आप को अपना ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो जो भी काम है, जैसे लास्ट ईयर एक ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हुआ था जहां पे इंस्टाग्राम लाइव सेशंस होते थे, वेबिनार्स होते थे, जूम पे वेबिनार्स होते थे। आई थिंक कुछ समय के लिए ये सब दोबारा से ऑनलाइन ट्रेंड वापस चालू हो जाएगा। इनफैक्ट इसी महीने मैंने 4 अप्रैल को मेरा एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट मैंने किया गोवा में। तो जब चीजें कुछ नॉर्मल होनी शुरू हो रही थी तो शोज भी वापस स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एकदम से ये सेकेंड वेव आ गई है, जो जिसकी वजह से आई थिंक हमें सबको थम जाना चाहिए। एंड यस, काम तो सभी के काम का नुकसान हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट आर्टिस्ट, सभी के काम का नुकसान हो रहा है। सो वी ऑल हैव टू जस्ट बी पेशेंट, और इस वक्त अपनी जान बचाने का हमें प्रायोरिटी रखनी है। एंड एज आई सेड कि सब कुछ दोबारा से ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा जब तक कि चीजें नॉर्मल ना हो। लेकिन अगर कंपेंसेशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं जिस तरह का कंट्रीब्यूशन देती है देश की आर्थिक व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए, उतना ज्यादा कोई भी सेक्टर से हो पाता है। तो क्या कहना चाहोगे, जिस तरह का फाइनेंशियल लॉस कहीं ना कहीं ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो बेयर कर रही है पिछले साल से और अभी वापस से हो गया है, तो
बीइंग एन आर्टिस्ट आप क्या कहोगे, कितना अनफॉर्चुनेट है ये, और कब तक थमेगा कोई जानता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कब हो पाएगा? Yes, it's very unfortunate. In fact, जो स्पेशली जो म्यूजिशियंस, जो लोग एज ऐसे जो सेशन म्यूजिशियंस होते हैं, जो स्टूडियो में जाके बजा के या कुछ शोज में जाके बजा के कमाते हैं, वो उनका लाइवलीहुड होता है। तो उनके लिए आई थिंक ऐसे म्यूजिशियंस के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक फंड रखना चाहिए। सम फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर देयर सस्टेनेंस। नहीं तो डिप्रेशन बहुत बढ़ रही है, लोगों में मायूसी बहुत बढ़ रही है। एंड सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये जो फंड्स होते हैं ये सबके लिए होने चाहिए, नॉट जस्ट फॉर जस्ट अ फ्यू हैंडफुल सेक्शन ऑफ पीपल, बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी तवज्जो होनी चाहिए, वहां पे भी अटेंशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट के लिए जिनको बहुत जरूरत है। अच्छा, आपसे जरूर जानना चाहूंगी, इतने सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी कोई ऐसी, अगर इस इंडस्ट्री की एक पहचान है कि आपका टैलेंट बोलता है, पर कई बार अगर आपको वो शोकेस करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो फिर मतलब उस टैलेंट की एक जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं दिख कर आ नहीं पाती है, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब बहुत सारे ऐसे उम्दा कलाकार है और बहुत सारे ऐसे अच्छे सिंगर्स हैं जिन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता और वो किसी बड़े बिग बैनर के साथ एसोसिएट नहीं हो पाते। तो इज दिस इंडस्ट्री इज वेरी वार्मिंग एंड वेलकमिंग कि कोई जो न्यू टैलेंट है वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ जाए इसमें, या इसमें भी किसी ना किसी को अपना एक गॉड फादर चुनने की जरूरत है? आई थिंक अ गॉडफादर ऑलवेज हेल्प्स, कॉन्टैक्ट्स होना जरूर हेल्प करते हैं, बट मेरे हिसाब से आपके जितने मर्जी गॉडफादर्स हो जाएं, जितने मर्जी कॉन्टैक्ट्स हो जाएं, जब तक आपका असली टैलेंट नहीं है आप सस्टेन नहीं कर सकोगे। आपका एक शुरुआत हो जाएगा, आपको लॉन्च मिल जाएगा, पर उसके बाद आप क्या करेंगे? सो आई थिंक टैलेंट इज टैलेंट, एंड आई थिंक जो पब्लिक है ना उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अल्टीमेटली पब्लिक इज द किंग इज द पब्लिक। वही है जो डिसाइड करते हैं कि स्टार कौन बनेगा। सो ट्रू। ओके, मैं लास्टली जरूर ये जानना चाहूंगी कि अपने फैंस को कुछ आप बताना चाहोगे, नेक्स्ट वीडियो क्या होगा या इसमें कौन फीचर होने वाला है, मतलब कौन से आर्टिस्ट नजर आएंगे, कुछ बताना चाहोगे? वेल ऑल आई वांट टू जस्ट से इज दैट अभी आर्टिस्ट का डिसाइड नहीं हुआ है, बट एक बहुत बढ़िया गाना बन के आया है जो जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी डांसर, एक बहुत ही एक ऐसा फेस जो बहुत अच्छा डांस कर सके, बिकॉज ये नेक्स्ट सॉन्ग बहुत डांसी सॉन्ग है, बहुत ही क्लबी नंबर है। तो प्लीज कीप ट्यून टू ऑल आवर सोशल मीडिया पेजेस टू वॉच आउट फॉर मोर कि कब ये गाना आएगा, कब इस गाने की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो यस, इसके ऊपर काम चालू हो गया है। इस वक्त तो प्री प्रोडक्शन का काम चालू हुआ है, बिकॉज वी कांट गो आउट देयर एंड शूट राइट नाउ, बट जैसे ही कुछ आई वुड से कुछ हमें पता चलेगा कि हमारी नेक्स्ट हीरोइन कौन आने वाली है हमारे गाने में, तब तक कीप जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अस। अच्छा, एक चीज और, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके बिना, आपके गाने के बिना ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, तो कुछ अगर आप अपने फैंस के लिए गुनगुनाना चाहो तो सजना अभी जा मेरा फेवरेट है, लेकिन आपकी मर्जी, आपको जो सुनाना है वो आप सुना सकते हैं। मैं आपको सजना अभी जा भी सुना दूंगी, और ऑफ कोर्स आई लाइक टू बिगिन विद जोगिया बिकॉज दैट इज ओके। माय न्यू हिट सॉन्ग। कड के ना जावी दिला, छड़ के ना जावी वे, कड के ना जावी दिला, छड़ के ना जावी, तेनू दिल दे विच बसा लिया जोगिया, हाय जोगिया वे मुंदरा वालिया, मैं दिल तेरे नाल ला लिया जोगिया, हाय जोगिया हाय। वो इट्स वेरी ऑसम। थैंक थैंक यू। यू। एंड नाउ सजना अभिजा फॉर यू बिकॉज आपको बहुत पसंद है। सजना अभिजा, सजना आहिजा, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा, हाय
सजना आ भी जा। Very awesome. Thank you so much. Thank you. Thank you so Okay, much. thank you so much. Bye. Bye. Take care. Stay safe. Thank you. Same to you. Thank you. Bye. Hi, this is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision. USA.